एक टाइम पे कैपकट ऐसा सॉफ्टवेयर था, किसी के अकाउंट में पैसे हो ना हो लेकिन कैपकट उसके फोन में जरूर होता था। और कुछ बड़े क्रिएटर्स के कहने पर ना कुछ एडिटर्स ने इसको फ्यूचर मान लिया एंड दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक एवर। अब अगर तुम कैपकट यूजर हो ना तो ऑफेंड मत होना, इस चीज को ध्यान से सुनना कि जितने बड़े क्रिएटर है वो कैपकट का यूज क्यों नहीं कर रहे, वो प्रीमियर डाविंची, आफ्टर इफेक्ट इनका यूज क्यों कर रहा है। और जब भी क्लाइंट कोई वर्क देता है तो वो सबसे पहले प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, डाविंची को ही पूछता है, कैपकट को तो पूछता नहीं है। अब इसके भी कुछ रीजन है, चलो बताता हूँ। देखो, जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं ना तो हम सोचते हैं कुछ अलग करेंगे, डिफरेंस करेंगे जिससे हम अलग एडिटर से पहचाने जाए और हमारी पहचान अलग बन जाए। और अगर तुम प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट ये सब यूज करते हो ना तो तुम अलग एडिटिंग कर भी सकते हो, बट वहीं अगर तुम कैपकट यूज करते हो ना तो तुम अलग एडिटर कभी नहीं बन सकते। क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही होगा, जब भी कोई रील, यूट्यूब वीडियो या फिर सबटाइटल एडिट करे जाते हैं तो उसी टाइम उसका टेम्पलेट बना दिया जाता है, जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी जो तुम्हारी वीडियो एडिटिंग में लगी है ना उसे कोई भी 1 मिनट में यूज कर सकता है। अब इसका नुकसान ये है ना कि तुम्हारे जैसे एडिटिंग कोई भी कर सकता है, वो भी 1 ही मिनट में। अब मान लो तुमने 5 घंटे 10 घंटे लगा के कोई चीज बहुत मेहनत से एडिट करी है और अपनी क्रिएटिविटी, अलग दिमाग, बहुत ज्यादा सोच के कोई चीज क्रिएट करी है, और अगर उसी चीज को 1 ही मिनट में कोई भी यूज कर सकता है, फिर तुम अलग एडिटर कैसे बनोगे। और अगर 100 लोग तुम्हारे जैसे एडिटिंग कर सकते हो फिर तुम्हारा फायदा ही क्या है। जब तुम्हारे जैसे एडिटिंग कोई भी 1 ही मिनट में कर सकता है फिर लोग तुम्हें वर्क क्यों देंगे। और वही लोग ना तुम्हारे टेम्पलेट का यूज करके तुमसे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, क्लाइंट वर्क ले रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है वो तुम्हारे टेम्पलेट यूज करके ना तुम्हें ही बहुत पीछे छोड़ देंगे और तुम पीछे रह जाओगे ज्यादा हार्ड वर्क करके भी। सो जब भी अपनी एडिटिंग करो तो टेम्पलेट को मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अलग क्रिएटिविटी है, तुमने अलग सोचा है तो अपने लिए उसे अपने तक सीमित रखो। अब कैपकट में तुम्हें बहुत ही अच्छे प्रीमेड इफेक्ट्स मिलते हैं। अब इसके अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स हैं। देखो, जब भी तुम क्लाइंट वर्क करोगे ना तो वो तुम्हें ये नहीं कहेगा तुम इसे अपने हिसाब से एडिट कर दो या फिर अपने हिसाब से इफेक्ट लगा दो। वो तुम्हें सिंपली ऑर्डर देगा कि ये वाला वीडियो ऐसा एडिट होना चाहिए और इसमें इफेक्ट इतना रहना चाहिए, ओपेसिटी इतनी रहनी चाहिए, ये सब तुम्हें बताएगा। और मान लो अगर तुम्हें वो वाला इफेक्ट मैनुअली नहीं बनाना आता और वो प्रीमेड इफेक्ट्स में ही है तो तुम क्या करोगे। देखो, ये चीज ना बहुत सारे एक्टर्स के साथ होती है, क्योंकि जब उन्हें प्रोफेशनल वर्क करना पड़ता है ना तो उन्हें इफेक्ट्स नहीं आते, एडिटिंग नहीं आती, कोई भी मैनुअल चीज करने को कह दो वो नहीं कर पाते। देखो, अगर तुम अपने लिए वर्क करना चाहते हो लाइक यूट्यूब रील तो तुम कर सकते हो, तुम प्रीमेड इफेक्ट यूज कर सकते हो, बट अगर तुम्हें बड़े प्रोफेशनल वर्क करने हैं ना तो तुम्हें मैनुअल इफेक्ट यूज करना आना चाहिए और कैपकट को तुम्हें यूज करना ही नहीं चाहिए। देखो, मैं भी फिल्मोरा यूज करता हूँ क्योंकि मुझे प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं आती तो मैं प्रीमेड इफेक्ट्स का यूज करता हूँ। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, कुछ मैनुअल चीजें करनी चाहिए, तो मैं सिंपली प्रीमियर या फिर डाविंची इन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा सिर्फ फिल्मोरा पे ही नहीं रहूंगा। सो देखो, जब भी तुम्हें लगे ना कि अपग्रेड करना चाहिए तो तुम्हें सिंपली अपग्रेड कर लेना चाहिए। अब एज ए कैपकट यूजर तुम्हें खुद पता होगा कि तुम कभी भी ना इसमें अपग्रेड नहीं कर पाओगे। लाइक अगर तुम्हें इसमें कुछ खुद क्रिएट करना है, अपना कुछ क्रिएट करना है तो वो तुम नहीं कर सकते, तुम्हें जो चीज है ना उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अगर तुमने इसमें 20 से 25 लेयर्स भी ऐड कर दी ना तो बहुत ज्यादा लैग करने लगेगा और बहुत ही मुश्किल से तुम इसमें एडिटिंग कर पाओगे। और इसमें ना सिर्फ इफेक्ट्स ही नहीं आते जो बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, मतलब कुछ काम के होते हैं, बाकी सब बेकार है। इसमें तुम कुछ भी ना एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हें किसी के कहने पर एडिट करना हो ना, किसे ऐसे कर देना वैसे कर देना, तो तुम इसमें नहीं कर सकते। जो चीज है तुम्हें उसी से ही उसे एडिट करना पड़ेगा। और इससे ना तुम इसी ऐप में आ जाओगे, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाओगे। लाइक बस ग्लो इफेक्ट डाल दिया, शेक इफेक्ट डाल दिया और हो गया एडिट। नहीं, ऐसे वीडियोस को एडिट नहीं करा जाता। सो जितना जल्दी हो सके ना कैपकट से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारी क्रिएटिविटी को अपने अंदर खा लेगा। अब इस पॉइंट का नहीं मैंने अपने हिसाब से रखा है। देखो, अगर कोई तुमसे पूछता है, कोई एडिटर या फिर क्लाइंट की तुम क्या यूज करते हो और तुम्हारा जवाब होगा प्रीमियर प्रो, तो तुम्हारा अलग ही एटीट्यूड चमकेगा। क्योंकि प्रीमियर प्रो बहुत अच्छे एडिटर यूज करते हैं और सामने वाले को पता भी लग जाएगा कि हाँ तुम्हें एडिटिंग की नॉलेज है, इसीलिए तुम यूज करते हो। और वहीं अगर तुम्हारा जवाब आफ्टर इफेक्ट, डाविंची होगा तो भी अच्छा, बट अगर तुमने कैपकट जवाब दिया ना तो वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देगा और तुम्हें अलग लिस्ट में डाल देगा, डिलीट प्रोजेक्ट लिस्ट में। देखो, क्योंकि अगर तुम कैपकट जवाब दोगे तो सामने वाले को पता ही है कि उसमें प्रीमेड इफेक्ट्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपल एडिटिंग तुम उसमें कर सकते हो, तो वो तुम्हें भाव क्यों देगा। और जब भी क्लाइंट वर्क देते हैं ना तो सबसे पहले वो पूछते हैं तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, डाविंची, प्रीमियर या फिर आफ्टर इफेक्ट। वो कैपकट को पूछता भी नहीं है और कैपकट वालों को ना क्लाइंट वर्क मिलते भी नहीं है अंटिल तुम प्रीमियर बोल के कैपकट पे एडिट करते हो। देखो, ये वाला पॉइंट काफी ज़रा इंपॉर्टेंट है। कैपकट इंडिया में बैन है लेकिन लोग उसको यूज करने के लिए वीपीएन का यूज कर रहे हैं और वीपीएन बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। जब भी तुम वीपीएन यूज करते हो ना किसी भी कंट्री के लिए, तो उस कंट्री के लोग तुम्हारे फोन का एक्सेस ले सकते हैं, तुम्हारी प्राइवेट वीडियो, फोटोज ये सब यूज कर सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपना एक्सेस उस कंट्री वाले को दे दिया है वीपीएन लगा के। और तुम्हें भी ये चीज सोचनी चाहिए कि तुम सिंपल इफेक्ट्स के लिए, एडिट के लिए अपनी प्राइवेट फोटोज, वीडियोज किसी थर्ड पार्टी के लोगों के हाथ में दे दोगे। देखो, कैपकट से बहुत अच्छे ऐप तुम्हें मिल जाएंगे और उसमें वैसे ही प्रीमेड इफेक्ट्स होते हैं, उसका कोई फायदा
नहीं है। हो सके ना तो पीसी में एडिटिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें तुम्हें मैनुअली चीजें करनी पड़ेगी और उसमें फ्रीडम भी तुम्हें ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें फोन में एडिट करना है तो तुम सिंपली नोड एडिटर का यूज कर सकते हो, अलाइड मोशन का यूज कर सकते हो। इसमें तुम्हें सारी चीजें खुद ही बनानी पड़ेगी और तुम पीसी लेवल की एडिटिंग इसमें कर सकते हो। और उसमें ना तुम्हें कोई भी इनबिल्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम्हें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेगी। सो कैपकट वालों नाराज मत होना, मैंने तो बस सच कहा है। और मैंने ना एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बना दिया है। कैसे, इस वाले वीडियो को देख लो।